नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। अब बिल गेट्स ने क्या किया? बिल गेट्स जो है वो अभी दुश्मन का दुश्मन तो हमारा दोस्त होगा, लेकिन ये पूरी दुनिया का ही दुश्मन है, ह्यूमैनिटी का ही दुश्मन है। बट इसकी सबसे बड़ी चिढ़ कहां से है? अपने देशों से, इसके खुद के देशों से। भारत में भी इतना घूमता है, भारत में क्या क्या नहीं किया इसने आपको मालूम ही है। का उसको स्टेरलाइज कर रहा है, ये कर रहा है वो। इसको बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया भारत में ज्यादा आने का। ये जो है व्यक्ति कैथोलिसिज्म के विरुद्ध काम करता है, ये क्रिश्चियनिज्म के विरुद्ध काम करता है, ये फ्री स्पिरिटेड है, इसलिए एक तरीके से हमारा दोस्त भी है। ओके, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, शत्रु का शत्रु हमारा दोस्त, ये उस तरह का आदमी है। अब इसने नया कुछ किया है। पहले तो इसके 2,33,000 एकड़ की जमीन है, प्लस इसने 30 मिलियन ट्रीज में 3 करोड़ पेड़ों को काटने का प्रोग्राम बनाया। फिर इसने अभी क्या किया? वैक्सीन में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसने एक नया वैक्सीन बनाया, टिक वाला, जो जानवरों पे लगते हैं, कीड़े थोड़ी देर खून चूसते हैं। वो क्या चाहता है कि अमेरिका की पूरी मीट इंडस्ट्री खत्म हो जाए। तो ये बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि गौ माता को नहीं मारना चाहिए, किसी को भी गौ माता नहीं खाना चाहिए, ना उसको मारना चाहिए। तो इसने पूरा टिक्स बनाया, बायो इंजीनियर टिक्स, कि वो उस मांस के जरिए लोगों में जहर डाले ताकि लोग वो ना खाएं। क्या खाएंगे? आर्टिफिशियल सोया बेस्ड मीट, जो ये बना रहा है बायोस लैब्स, उसमें से बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। हमारे लिए अच्छी बात है कि गौ माता का वध नहीं होना चाहिए। गौ माता हमारी माता है, उनका वध नहीं होना चाहिए, हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन पूरा पश्चिमी देश इसे चिढ़ के बैठ गए हैं और इसका कंट्रोल है पॉलिसीज बनाना। ये जितने बड़े बिजनेसमैन हैं गवर्नमेंट लेवल पे खेलते हैं, ये पॉलिसी ऐसी बनाते हैं, इट फेवर्स देयर प्रोडक्ट। आप सबको मालूम ही है कि यूएस कांग्रेस में पैसा फेंको तमाशा देखो, ऑफिशियल पॉलिसी है यूएस गवर्नमेंट की, लॉबीज अब काम करती है। ट्रम्प आपको मिलने वाले नहीं विदाउट डोनेशन के। जो भी भारतीय मूल के जो अमेरिकन लिखते हैं ना, पिक्चर डालते हैं, मैं ट्रम्प के साथ बात के मतलब पैसा दिया होगा, बिकॉज दे नो हाउ टू सेल इन्फ्लुएंस। अगर वो इन्फ्लुएंशियल है तो आपसे चार्ज करेंगे, पैसा दो हम आपके बारे में बात करते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, वो पैसे के लिए काम करते हैं। तो इसके पास तो सारे लोग जेब में बैठे हुए हैं। सरकारें इसके सामने, आपने देखा है चंद्रबाबू नायडू कैसे गले लगा रहे थे इसको, जैसे बिछड़ा हुआ भाई हो। ये देख रहा होगा हर हार पहन के, क्योंकि इसको कोई दया तो नहीं है, वो हार पहना भूल जाएगा 5 मिनट में। एंग्लो सैक्सन अगर आपको बोल दे थैंक यू मीन्स डन, मतलब वो आपका एहसान खत्म हो गया। वो एहसान तो नहीं मानता आपका, कोई उसका कंसियंस नहीं है, लज्जा नहीं है, कुछ नहीं, एहसान भी नहीं है। तो वो चंद्रबाबू को लगे मिला, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो छोड़ दिया। देवेंद्र फडणवीस को उसने गले लगा, कॉन्ट्रैक्ट मिला, छोड़ देगा वो उसको क्या पड़ी है? वो तो व्हाइट फाइल्स में भी था, उसको नहीं पड़ी है। उसको जहां से इन्फ्लुएंस खरीद सकता है वो खरीदेगा, क्योंकि उसको पॉलिसीज बनानी है। उसको इज्जत नहीं दी जाती, उससे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। आपको लगता है कि इज्जत देंगे थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा, नहीं, वो आपके पैसा भी खाएगा, आपसे इज्जत भी लेगा, आपके विरुद्ध भी काम करेगा, तीनों एक साथ करेगा। तो क्या फायदा फिर? ऐसे लोगों को चाय भी नहीं पिलानी चाहिए, इनसे कोई चर्चा नहीं की जाती, इनको पर्चा दिया जाता है, गेट आउट। पर्चे पे लिखे गेट आउट, बाय, ऐसा बोलना पड़ता है। असुरवाद के लक्षण होते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम जनान विदुरासुर न शौचम नादि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। कोई उसका कुछ नहीं होता, समझे आप? असुर के साथ आप विश्वास ही नहीं करते। जिसने गौ माता का वध किया, खाया, उस पर विश्वास छोड़ देने का, कभी नहीं करने का। पहली बात तो पृथ्वी पे किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सॉरी टू यूज द वर्ड, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। आप अपने अकेले आए, अकेले ही जाने वाले। ये मैं नहीं बोल रहा, ये शास्त्र बोल रहे हैं सारे, है ना? किसको आपको पता ही नहीं पिछले जन्म में कौन किसका रिश्तेदार था, कुछ पता ही नहीं, है ना? इसलिए अगर खुश रहना है तो हरि नाम ले लो भाई, हरि नाम लो, खुश रहो। एनीवे, सारे आचार्य बोलेंगे, सारी परंपराएं ये बात करेंगी। ऐसा मैं अकेला बात नहीं कर रहा, रामानुज ने बोला, भगवान कृष्ण ने बोला, सबने बोला, एक ही बात होती है परंपरा में, कर्मों से मुक्ति पाओ, यहां से कुछ नहीं। बट अगर आप पोजीशन पे हैं तो उस सेवा के माध्यम से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी सेवा क्या है? सत्य बोलना,
इन सब विषयों पर बताना, धार्मिक परिप्रेक्ष्य देना, ताकि आप उसको देखें एक अलग तरीके से, हमारे अपने तरीके से देखें। हम लोग कोई अब्राहमिक के लॉजिक से थोड़ी हम काम करते हैं। अगर वही लॉजिक होता तो हमको क्यों हायर करते हैं अमेरिका में लोग? हम अपना व्यू पॉइंट लेकर आते हैं। हमारा व्यू पॉइंट है नरसिंह वाला, प्रहलाद वाला, भगवत गीता वाला, कृष्ण वाला, पुराण वाला, रामायण वाला, महाभारत वाला, वो व्यू पॉइंट है ना। इसलिए हमारे नीति और न्याय भी उस व्यू पॉइंट से हमको शरण में आते हैं। हम बोलते हैं ना, ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, है ना, ज्यादा क्रोध मत दिखाओ, दुर्वासा मुनि जैसा मत बिहेव करो, कोई अम्बरीश निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हो? हिरण्यकशिपु जैसा मत बन। तो हमारे एग्जाम्पल्स ही अलग होते हैं। दुर्योधन जैसा बिहेव मत करो, ऐसा। तो सोचते हैं हम धन के, तो उस तरफ से अगर आप देखते हैं पूरे सिचुएशन को बिल गेट्स की, तो काफी अधार्मिक है, लेकिन किसके विरुद्ध काम कर रहा है। तो इसलिए एक तरीके से फ्रेंडली भी हो जाता है, एक तरीके से एनिमी भी हो जाता है। लेकिन हम लोग को अपने लोगों को बचाना है। ये डिजीजेस यहाँ पर भी आ सकते हैं, मच्छरों में, टिक्स में, फिर आपके छोटे कर्नल, कॉर्न के कर्नल्स के अंदर डिजीज आ सकते हैं। क्योंकि ये जो खतरनाक बीमारी लगी है, टू मॉडिफाई द फूड सोर्स। उसके बाद लड़ाई होगी वाटर सोर्स, क्योंकि पेट्रोल की लड़ाई तो अभी सॉल्व होने वाली है। मेन प्रॉब्लम इसके मन में पॉपुलेशन डिक्रीज करना, भारत की पॉपुलेशन डिक्रीज करना। वो कैसे होगा? थ्रू अब्राहमिज्म। आप बताइए कोई भी इस्लामिक कंट्री जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो, घटती है हर जगह। नहीं तो बड़ी बड़ी पॉपुलेशन होती है ना डेजर्ट में, नहीं है। कोई भी कैथोलिज्म कंट्री बताओ जहां पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही हो, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। क्योंकि पॉपुलेशन घटती है उधर सब जगह, बढ़ती नहीं है। तो ये जो गेम है, एंटी डीपॉपुलेशन का जो गेम है, प्लस डिजीज का गेम है, जस्ट टू मेक मनी, क्रिएट फूड शॉर्टेजेस, फूड सिक्योरिटी। वेस्ट को अखड़ रहा है कि भारत को दबा कैसे नहीं सकता 1961 के जैसा, कि भारत में फूड शॉर्टेज कैसे लाई जाए, वाटर शॉर्टेज कैसे लाई जाए, ये डर रहा है। बहुत ही सही समय पे देवताओं ने मोदी जी को भेजा टू मैनेज ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स। उनकी बहुत सारी चीजों से मैं एग्री नहीं करता, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट विद यू, है ना। लेकिन फिर भी हम तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, बोलेंगे जहां जरूरत होगी वहां बोलेंगे कि किस तरह जो टोटल करिकुलम आवर मैक्सिमम एजुकेशन साइकिल शुड बी 12 years ओनली, नो 12 + 3 + 2 + 4। गुरुकुल का एजुकेशन होता है 5 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक, बाकी 2 साल होता है स्पेशलाइजेशन ओनली। उसमें सिखाया जाता है इतिहास, जो अच्छा इतिहास हो, रामायण महाभारत वाला, और सम करंट इतिहास, प्लस वैदिक गणित, ज्योतिष, मेडिकल, आयुर्वेद, और बस उसके बाद सारे प्रोफेशन में डाल दिया जाता है 2 साल की स्पेशलाइज एजुकेशन के बाद। तब तक गुण और वर्ण का भी निर्धारण हो जाता है, क्योंकि जन्म के आधार पे तो गुण वर्ण होते नहीं, गुण होते हैं लेकिन वर्ण नहीं होता, कर्म के आधार पे होता है सब कुछ। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। और बिल गेट्स की तो नई तकनीकें चलती रहती हैं, ये तो शुरुआत है। अभी तो मैं आपके इसके बारे में एक और इसका एक टेक्नोलॉजी इसने बनाया है, वाटर बॉन्ड, कि वाटर के अंदर जो कीटाणु होते हैं, वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उनको कैसे आर्म कर दिया जाए। वो तो बाहर कहीं आया ही नहीं है, उस पर पेटेंट फाइल हो चुका है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप मेंबर्स बनिए, हमारे साथ जुड़िए, और यूनिक पर्सपेक्टिव देखिए, हमारा वाला पर्सपेक्टिव देखिए, मतलब जो आपका भी है, मेरा भी है, कलेक्टिव है हमारा वो, तो उसको देखिए, और दुनिया को आपको देखने में फिर भगवान में श्रद्धा बढ़ जाएगी। कलयुग का समय। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।